जब कोई आपकी कदर ना करे तो क्या करे। हर कोई प्यार व इज्जत का भूखा होता है। अगर हम किसी को इज्जत देते हैं तो ये आशा भी करते हैं कि वो भी हमारी वैल्यू करे, हमारी भावनाओं की वैल्यू करे। पर अक्सर ऐसा होता है कि हम तो सामने वाले की वैल्यू करते हैं पर सामने वाला हमारी वैल्यू नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हमें बहुत निराशा होती है। हम सोचने लगते हैं कि हम में ऐसी क्या कमी है कि सामने वाला हमारी वैल्यू ही नहीं करता है, जबकि आप उसकी भरपूर वैल्यू करते हैं। ये हमारे जीवन में एक भयानक स्थिति पैदा कर देती है। हम निराशा से घिर जाते हैं, हमारे अंदर हीन भावना घर कर जाती है। पहले तो हम ये समझें कि कद्र है क्या। जब कोई इंसान किसी को प्यार, सम्मान, सत्कार, सेवा आदि देता है तो उसे कद्र या कदर करना कहते हैं। मतलब कि हम सबको प्यार दे, सम्मान दे, सेवा करे, वे सत्कार करे। पर जब वो व्यक्ति हमें इनसे भी कुछ भी ना दे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि ना तो हम निराश होवे और लोग हमारी कद्र भी करने लगे। इसके लिए कुछ नियम बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो लोग हमारी भी वैल्यू करने लगेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आत्म निरीक्षण करना चाहिए कि ऐसी हम में क्या कमी है कि हम सामने वाले की कद्र कर रहे हैं पर वो हमारी कद्र नहीं कर रहा है। कहीं हमने अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया या कर दिया कि उसके सम्मान को ठेस पहुंच गई हो। जब कोई आपकी वैल्यू ना करे तो परेशान मत हो। ये सोचो कि उस आदमी को आपकी कदर की पहचान नहीं है। ये आपका नुकसान नहीं बल्कि उसका नुकसान है कि उसकी आपकी कदर नहीं की। जब आपको ये लग जाए कि आपके अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली सामने वाले की कदर करने की, पर फिर भी वो आपकी कदर नहीं कर रहा है तो आप उससे दूर हो जाओ। कभी हम ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं कि सामने वाला हमारी बातों से बोर हो जाए और हमारी कदर करना छोड़ दे। कहीं हम लोगों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोगों को बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो वो हमारी कदर नहीं करेगा। कहीं हम खुद को बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं दिखा रहे हैं। कहीं हम हर वक्त शिकायत तो नहीं करते रहते हैं। कहीं हम हर वक्त लोगों को सलाह तो नहीं देते रहते हैं। कहीं हम हर वक्त लोगों की कमियां तो नहीं निकालते रहते हैं। कहीं हम अपने को लोगों से ज़्यादा अच्छा तो नहीं शो करते हैं। अगर हम अपने हिसाब से सामने वाले की कदर कर रहे हैं और वो हमारी कदर नहीं कर रहा है तो हमें बिना निराश हुए उसकी कदर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत के युद्ध क्षेत्र में कहा था कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा वे ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से साथ वे कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म की सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना ना देना वे कितना देना, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। इसलिए अगर सामने वाला अपनी वैल्यू ना करे
तो कोई बात नहीं, हमको उसकी कदर करते रहना चाहिए। एक ना दिन उसे ये बात समझ में आ जाएगी और वो हमारी वैल्यू करने लगेगा। जब कोई इंसान हमसे अच्छे से बात नहीं करता, हमारी कदर नहीं करता और जब कोई इग्नोर करे, तो ऐसे में हम इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं, मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये सभी तरह के रिश्तों में होता है। फिर चाहे वो आपके दोस्त हो, ऑफिस स्टाफ हो, आपके भाई या बहन हो या कोई और इंसान। अगर कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप कभी कभी बात करते हो या आपको उस इंसान से बहुत कम लगाव है और ऐसे में अगर वो इंसान हमें इग्नोर करे तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अगर जिस इंसान से हम रोज़ बात करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ अपनी सभी बातें शेयर करते हैं और जिसके साथ ज़्यादा लगाव रखते हैं, जब वही इंसान हमें इग्नोर करने लगे तब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम परेशान और डिप्रेशन हो जाते हैं और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए समझना नहीं आता और इसी चक्कर में लड़ाई भी हो जाती है और कई बार रिश्ता भी टूट जाता है। ऐसे परिस्थिति में हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ता है, जिससे वो रिश्ता भी कायम रहे और सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं? हद से ज़्यादा अवेलेबल रहने के कारण, हद से ज़्यादा अच्छा होने के कारण, हमारे भोलेपन के कारण लोग हमें बेवकूफ़ समझकर इग्नोर करते हैं। लोगों की बात ना मानने के कारण, लोगों के प्रति आपके दुर्व्यवहार के कारण, लोगों की हर बात को मानने के कारण लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं और आपको इग्नोर करने लगते हैं। अगर कोई इग्नोर करे तो क्या करे? उनसे बात करो। जब कोई इग्नोर करे तो उस केस में सबसे पहले उस इंसान से इस बारे में बात करो। बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पूरी परिस्थिति समझ में आ जाती है और वो इंसान ऐसे अचानक से इग्नोर क्यों कर रहा है इसका पता चल जाता है। उन्हें समझने की कोशिश करो। जब कोई इग्नोर करे तो ऐसे में इग्नोर करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे जाने अनजाने में आपकी किसी बात का उस इंसान को बुरा लगा हो, और अगर ऐसी बात है तो आप अपना ईगो साइड में रखकर उनसे सच्चे दिल से सॉरी बोल दे। इससे मामला ठीक हो सकता है। वो इंसान किसी काम में बिजी हो, जैसे उसके एग्ज़ाम आने वाले हो या कोई और ज़रूरी काम हो, तो इनमें से कुछ भी कारण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन पे गुस्सा होने से अच्छा है उन्हें समझने की कोशिश करो, शांत रहो। जब कोई इग्नोर करे तो ऐसे में इग्नोर करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे जाने अनजाने में आपकी किसी बात का उस इंसान को बुरा लग गया हो, और अगर ऐसी बात है तो आप अपना ईगो साइड में रखकर उनसे सच्चे दिल से सॉरी बोल दे। इससे मामला ठीक हो सकता है। इस दौरान आपको उस इंसान से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। रिश्ता नहीं तोड़ना है, पर आपको किसी भी तरह की बातचीत या फिर कॉल या मैसेज उस इंसान को नहीं करना है।
या अगर वो इंसान सामने से आपसे बात करे या फिर कॉल या मैसेज करे तो आपको ज़रूर बात करनी है। आपके शांत रहने से और कुछ दिन दूरी बना लेने से जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था उसको आपकी कमी महसूस होगी। आपका भी महत्व उसे पता चल जाएगा और वो खुद आपसे बात करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ों पर ध्यान दो। जब कोई इग्नोर करे तो बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है, और जब इग्नोर करने वाला हमारा सबसे करीबी इंसान हो तो और भी ज़्यादा दुख होता है। और ऐसे में कई सारे लोग इसके बारे में सोच सोचकर परेशान हो जाते हैं, तनाव और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। तो जब भी ऐसी कोई बात हो तो उस चीज़ से अपना ध्यान हटाओ और किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान दो। जैसे अपने हॉबीज़ पर काम करो, अपने गोल्स पर काम करो और लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में सोचो। ये चीज़ें याद रखो। जब कोई इग्नोर करे उसे बार बार उसके बारे में पूछना और सोशल मीडिया पर उसे बार बार ऑनलाइन चेक करना बंद करो, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अगर वो इंसान बाकी सबसे बात कर रहा है, सोशल मीडिया साइट पर ऑनलाइन दिख रहा है, पर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, और अगर वो आपसे बात भी कर रहा है पर बहुत रूडली बात कर रहा है, तो यार ऐसे में आप उनसे थोड़ी दूरी बना लो और आप भी उन्हें भाव देना बंद करो। जब आपने उन्हें पूरी तरह समझा दिया है और उसके बाद भी वो आपसे बार बार इग्नोर कर रहा है, तो आपको उनसे कुछ नहीं कहना है, ना उनसे रिश्ता तोड़ना है, ना ही सोशल मीडिया पर ब्लॉक करना है। बस शांत रहना है और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है। अगर आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो तो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, अगर नहीं हो तो यही सही। और वैसे भी इतनी बड़ी दुनिया में आपको इग्नोर करने वाले ये 2-4 लोग कोई मायने नहीं रखते। ज़्यादा उतावले मत हो। जब कोई इग्नोर करे तो ऐसे में मान लो अगर उस इंसान से आपने कुछ दिन दूरी बना ली, मतलब उसके सामने किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखा, और उस दौरान वो इंसान सामने से आपसे बात करता है या फिर कॉल या मैसेज करता है, तो आपको कम से कम बात करनी है और उनसे किसी भी तरह की फीलिंग शेयर नहीं करनी है। अगर मैसेज आ जाए तो फट से रिप्लाई नहीं देना है, बल्कि 2 से 3 घंटे बाद आपको रिप्लाई देना है, और वो भी कम से कम शब्दों में। ऐसा करने से उस इंसान को आपकी कमी महसूस होगी, आपकी वैल्यू उसे पता चल जाएगी, और उन्हें भी तो पता चले कि हम बस उन्हीं के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि हम भी अपनी लाइफ में बिजी हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, जब कोई इग्नोर करे तो आपने उस इंसान से इग्नोर करने के बारे में बात भी कर ली, उसे समझा भी दिया और माफ़ी भी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो इंसान आपको बार बार इग्नोर कर रहा है और उसके कारण आप परेशान हो रहे हैं, उसे मनाने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहे हो, बात करने के लिए और मैसेज का रिप्लाई देने के लिए बोल रहे हो, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। उस इंसान के आगे गिड़गिड़ाना बंद करो, क्योंकि आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप ऐरे गहरे थोड़ी ही हो, तो उनका ये इग्नोर करना उन्हीं को मुबारक। आप उनके लिए परेशान होना बंद करो, मजबूत बनो। जब कोई इग्नोर करे या आपको वैल्यू ना दे, तो ऐसे इंसान के लिए परेशान होकर अपनी लाइफ बर्बाद करने की जगह उन्हें साइड हटाकर आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहिए और अपने आप पर काम करना चाहिए। और क्योंकि आप भी कुछ एटीट्यूड होना चाहिए,
नहीं तो वो इंसान आपको कभी भी वैल्यू नहीं करेगा, उल्टा आपको बेवकूफ़ समझने लगेगा। उन्हीं की तरह पेश आओ। अगर आपके बार बार समझाने पर भी जब कोई इग्नोर करे, तो ऐसे में आपको भी उन्हें इग्नोर करना है। वो जैसा आपसे पेश आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही उनसे पेश आना है, ताकि उन्हें भी पता चले कि इग्नोर करना क्या होता है और इससे कितनी तकलीफ़ और परेशानी होती है। ऐसा करने से वो इंसान आपसे सही से बर्ताव करने लगेगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा।